राधे राधे भक्ति रस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय पहले एक धनवान साहूकार रहता था। उसके 2 बेटियां थीं। उसकी बड़ी बेटी बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ करती थी, लेकिन छोटी बेटी को पूजा पाठ और व्रतों में कोई श्रद्धा नहीं थी। दोनों बेटियां बड़ी हुईं और उनका विवाह हो गया। बड़ी बेटी अपने सभी धार्मिक कार्य पूजा पाठ पूर्ण रूप से करती थी, लेकिन छोटी बेटी हर व्रत को हर पूजा को अधूरा छोड़ देती थी। एक बार शरद पूर्णिमा आई। दोनों बहनों ने व्रत रखा। बड़ी बेटी ने पूरे विधि विधान से कथा श्रवण की और पूजा करके व्रत किया, लेकिन छोटी बेटी ने अधूरा व्रत किया और बिना कथा सुने ही व्रत समाप्त कर दिया। समय बीतता गया। बड़ी बेटी का जीवन सुख सौभाग्य और धन धान्य से भर गया, लेकिन छोटी बेटी का विवाह हुआ और कुछ समय बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका पुत्र मर गया। फिर दोबारा उसे पुत्र प्राप्ति हुई, लेकिन फिर भी पुत्र मर गया। वो बड़ी परेशान हुई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो एक महात्मा के पास गई। महात्मा ने कहा, तुम शरद पूर्णिमा का व्रत करो, तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। उसने शरद पूर्णिमा का श्रद्धा भक्ति से व्रत किया, लेकिन फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं हुआ। उसने अपने मरे हुए पुत्र को पाटे पर बिठाकर लेटाकर उसे कपड़े से उड़ा दिया। तभी उसकी बड़ी बहन आई। उसने जानबूझकर अनदेखा करके अपनी बहन को पाटे पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही उसकी बड़ी बहन पाटे पर बैठने लगी, उसकी साड़ी उसके बेटे से छुल गई और उसका बेटा जीवित हो गया और रोने लगा। बड़ी बहन ने कहा, अरे बहन, ये क्या कर रही थी? मुझे कहाँ बिठा रही थी? यहाँ तो तेरा पुत्र सोया हुआ है, अगर वो मर जाता तो? बहन ने कहा, दीदी, मेरा पुत्र तो पहले ही मर चुका था। ये तो तुम्हारी व्रत और पुण्य कर्मों का प्रभाव है कि तुम्हें छूते ही वो जीवित हो गया। मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा का पूरा भक्ति भाव के साथ व्रत करूंगी और सभी धार्मिक कार्यों को संपूर्ण किया करूंगी। इस तरह सभी गांव वाले और वो छोटी बेटी भी शरद पूर्णिमा का व्रत करने लगी। व्रत सच्ची श्रद्धा और विधि पूर्वक करना चाहिए। यह रात माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने की होती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। व्रत की विधि। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके मंदिर की सफाई करें। ध्यान पूर्वक माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की पूजा करें। फिर गाय के दूध में चावल की खीर बनाएं और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए लाल या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाकर माता और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान की प्रतिमा के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत रोली का तिलक लगाएं, भोग लगाएं। लाल या पीले रंग के फूल अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 7, 5, 51, 100 अपनी सामर्थ्य के अनुसार गाय के शुद्ध घी के दिए जलाएं। इसके बाद खीर को किसी छोटे बर्तन में भरकर छन्नी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। फिर रात को विष्णु सहस्त्रनाम का जप करें या पूजा करें। उसके बाद भगवान गणपति की आरती अवश्य करें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और प्रसाद के रूप में वो खीर घर के परिवार के सदस्यों में बांटें और स्वयं भी खाएं। माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोवांछित कार्य पूरे होते हैं। हर तरह के कर्जे से मुक्ति मिलती है। आपको कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।